हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के पार्लियामेंट यानी कि संसद से 100 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, और इम्पॉर्टेंट भी हर एक एग्ज़ाम के लिए है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड में भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो ये बनी है 3 सदनों से मिलकर। वो कौन कौन से 3 सदन हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कौन कौन से सदन होते हैं? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इसी में हम राष्ट्रपति को मिला देते हैं तो बन जाता है संसद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो वो होता है राज्यसभा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 250 सदस्य। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो हो जाते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 552 सदस्य होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ दिया है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। अगर यहाँ दिया होता राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो हम बताते 6 वर्ष होता है। यहाँ पूछा है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो यह एक स्थायी सदन होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो आप सबको पता होगा 5 वर्षों के बाद होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में 1/3 सदस्य कितने वर्षों में रिटायर होते हैं? राज्यसभा में 1/3 सदस्य कितने वर्षों में रिटायर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्षों में रिटायर होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में किस प्रकार के चुनाव होते हैं? लोकसभा में किस प्रकार के चुनाव होते हैं? तो लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में किस प्रकार के चुनाव होते हैं? लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो इनको हटाते हैं लोकसभा के सदस्य। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष को कौन हटाता है? राज्यसभा के उपाध्यक्ष को कौन हटाता है? तो इनको हटाते हैं राज्यसभा के सदस्य। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर जी। ये कब चुने गए थे पहले अध्यक्ष लोकसभा के? तो ये 15 मई 1952 को चुने गए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में किसे सभापति कहा जाता है? राज्यसभा में किसे सभापति कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को सभापति कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में नेता सदन कौन होता है? राज्यसभा में नेता सदन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री राज्यसभा में नेता सदन होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है?
तो करते हैं राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, तो इनका प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति क्यों की जाती है, तो इनकी नियुक्ति नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए की जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। संसद में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा किस स्थिति में हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा किस स्थिति में हटाया जा सकता है, तो इन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है। संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है, तो 1 घंटे की होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में विधेयक पारित करने के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा में विधेयक पारित करने के लिए न्यूनतम कितनी उपस्थिति होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3 सदस्य होने चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में बजट पेश कौन करता है। संसद में बजट पेश कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का गठन कौन करता है। लोकसभा का गठन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति लोकसभा का गठन करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो इनका चुनाव करते हैं राज्य विधानसभाएं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं। संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं, तो होते हैं 3 प्रकार के सत्र होते हैं। और वो कौन कौन से सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। भारतीय संसद के कितने प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में धन विधेयक को रोकने की शक्ति किसके पास होती है। लोकसभा में धन विधेयक को रोकने की शक्ति किसके पास होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोका जा सकता है। राज्यसभा में धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोका जा सकता है, तो इन्हें रोका जा सकता है 14 दिन तक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में बजट को अंतिम रूप से किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। संसद में बजट को अंतिम रूप से किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महाभियोग प्रक्रिया किनके खिलाफ लागू होती है। महाभियोग प्रक्रिया किनके खिलाफ लागू होती है, तो ये राष्ट्रपति के खिलाफ लागू होती है और महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो करते हैं वित्त मंत्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्पसूचित प्रश्न, ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद का पहला सत्र कौन संबोधित करता है। संसद का पहला सत्र कौन संबोधित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास संशोधन करने की शक्ति होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास संशोधन करने की शक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, तो ये होती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, यह एक स्थायी सदन होता है, ये हमने पहले ही बताया। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद के किस सदन को जनप्रतिनिधि सदन कहा जाता है? संसद के किस सदन को जनप्रतिनिधि सदन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा को जनप्रतिनिधि सदन कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद की कार्यवाही का रिकॉर्ड कौन रखता है? संसद की कार्यवाही का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद सचिवालय रखता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में संसद सत्र के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? भारत में संसद सत्र के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 महीने का अंतराल हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद को बुलाने का अधिकार रखता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद को बुलाने का अधिकार रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85 के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में शून्यकाल कब होता है? संसद में शून्यकाल कब होता है? तो ये होता है प्रश्नकाल के बाद। और प्रश्नकाल कब होता है? प्रश्नकाल 11 बजे होता है और फिर शून्यकाल 12 बजे होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में विपक्ष नेता को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? लोकसभा में विपक्ष नेता को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में विधेयक को पारित करने के लिए कितने बार पढ़ा जाता है? संसद में विधेयक को पारित करने के लिए कितने बार पढ़ा जाता है? तो 3 बार पढ़ा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद की संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है? संसद की संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है? तो 2 सदनों में किसी विधेयक पर सहमति न बनने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 87 के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में धन विधेयक को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? भारत में धन विधेयक को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो इन्हें चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में कौन उसकी अध्यक्षता करता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में कौन उसकी अध्यक्षता करता है? तो करते हैं उपसभापति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में गुप्त मतदान कब किया जाता है? संसद में गुप्त मतदान कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान किए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो होती है 1/2, यानी कि आधे से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इनकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस उद्देश्य से लाया जाता है? संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस उद्देश्य से लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी गंभीर मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में कोई भी विधेयक कितने प्रकार से पेश किया जा सकता है? राज्यसभा में कोई भी विधेयक कितने प्रकार से पेश किया जा सकता है? तो 2 प्रकार से पेश किया जा सकता है। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है संसद में बजट सत्र कब होता है। संसद में बजट सत्र कब होता है, तो ये होता है फरवरी से अप्रैल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद में संपत्ति कर विधेयक को कौन पारित करता है। संसद में संपत्ति कर विधेयक को कौन पारित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद में किस प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री परिषद को हटाया जा सकता है। संसद में किस प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री को हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी होती है। संसद में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी होती है, तो वो होती है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति किस अनुच्छेद में है, तो लोक लेखा समिति 105 से 118 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद में संपत्ति कर विधेयक का संबंध किससे है। संसद में संपत्ति कर विधेयक का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य दोनों के खर्चों से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद के किसी भी सदन में विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है। संसद के किसी भी सदन में विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है, तो इन्हें पढ़ा जाता है 3 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत के बजट को किस सदन में पहले पेश किया जाता है। भारत के बजट को किस सदन में पहले पेश किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद का शीतकालीन सत्र कब होता है। संसद का शीतकालीन सत्र कब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर से दिसंबर तक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कब लाया जाता है। लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कब लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब किसी मंत्री द्वारा गलत सूचना दी जाती है तब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्यसभा में किसी सदस्य को अनुशासनहीनता के कारण कितने दिन तक निलंबित किया जा सकता है। राज्यसभा में किसी सदस्य को अनुशासनहीनता के कारण कितने दिन तक निलंबित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन तक निलंबित किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्यसभा में किसी भी विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है। राज्यसभा में किसी भी विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 दिनों तक रोका जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद में किसे नीति निर्धारण निकाय कहा जाता है। संसद में किसे नीति निर्धारण निकाय कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्री परिषद को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद का सबसे बड़ा कार्य क्या है। संसद का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है कानून बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद के किसी सदस्य को अनुपस्थिति के कारण कितने दिन के बाद अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संसद के किसी सदस्य को अनुपस्थिति के कारण कितने दिनों के बाद अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 दिनों के बाद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद में किसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संसद में किसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, तो संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद का उच्च सदन कौन होता है। संसद का उच्च सदन कौन होता है, तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान में संसद से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं। संविधान में संसद से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 5 में दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान में भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आता है। संविधान में भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 के तहत आता है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 543। देखिए, लोकसभा में कुल सदस्य हो सकते हैं 552, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में है 543। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में किस विधेयक को लोकसभा में ही पारित करना आवश्यक होता है? संसद में किस विधेयक को लोकसभा में ही पारित करना आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान में राष्ट्रपति को संसद भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? संविधान में राष्ट्रपति को संसद भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85(2) के तहत दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा में 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्षों में होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के संसद भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? भारत के संसद भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दोनों ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और सी दोनों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 से 360 में दिए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा में किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? लोकसभा में किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी सांसद ला सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद का वर्ष में कितनी बार सत्र बुलाया जाता है? संसद का वर्ष में कितनी बार सत्र बुलाया जाता है? तो 3 बार सत्र बुलाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र को स्थगित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र को स्थगित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 में संसद का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 से 52 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद की कार्यवाही किस भाषा में चलाई जाती है? संसद की कार्यवाही किस भाषा में चलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में चलाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में बिल पेश करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? संसद में बिल पेश करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में क्वेश्चन आवर कब होता है? यानी कि संसद में प्रश्नकाल कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबह 11 बजे होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा के कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है ताकि संसद की कार्यवाही वैध मानी जाए? लोकसभा के कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है ताकि संसद की कार्यवाही वैध मानी जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद में कटौती प्रस्ताव किस उद्देश्य से लाया जाता है? संसद में कटौती
प्रस्ताव किस उद्देश्य से लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी विशेष बजटीय राशि को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की संसद किस देश की संसदीय प्रणाली पर आधारित है? तो ये है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। तो ये हमारे संसद से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।